हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। ओम साई राम मित्रों, आज का जो ब्लॉग है आप सभी लोगों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग है। हर साईं भक्त ये चाहता है कि साईं बाबा को कैसे हम प्रसन्न कर लें, कैसे वो मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दें। तो आज का ये ब्लॉग मित्रों ध्यान से आप देखिएगा, सभी साईं भक्त, बहुत ही ज़बरदस्त। क्योंकि बाबा की आरती जो 1909 में स्टार्ट हुई, उस आरती की पूरी विधा मैं बता रहा हूँ। और जो 1910 में सेज आरती बाबा की स्टार्ट हुई, उस आरती को मैं बता रहा हूँ। तो किस प्रकार से बाबा प्रसन्न होते हैं और सभी भक्तों की जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी करते हैं। और मित्रों बताना चाहते हैं, जिस घर में ये साईं बाबा की इस विधा से पूजा होती है, उस घर में मान सम्मान, लक्ष्मी प्राप्ति और उस घर की हमेशा विजय होती है। उस घर पर कोई कुदृष्टि नहीं डाल सकता। तो बाबा की जो ये पूजा पद्धति है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सगुणों उपासना बाबा की। बाबा कभी जो है अपनी आरती के लिए तैयार नहीं थे कि मैं साक्षात हूँ और मेरी आरती हो। लेकिन सन 1909 में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सन 1909 में बाबा की आरती स्टार्ट हुई उनके भक्तों के विशेष अनुग्रह और आग्रह पर। फिर भी बाबा तैयार नहीं उतरे थे, लेकिन फिर भी सब भक्तों ने मनाया, तब जाके बाबा ने हामी भरा कि चलो ठीक है, मेरी आरती हो। बाबा की आरती सगुणों उपासना सन 1909 में, वो भी दोपहर की आरती होती थी। तो बाबा की जो आरती पद्धति था वो ये था कि पहले केवल एक बार आरती होती थी। फिर 1910 में बाबा की आरती सेज आरती स्टार्ट हुई। सेज आरती मतलब बाबा जब लेंडी बाग से और अपने जो शिष्य थे उन लोगों से मिल करके जब शयन के लिए शाम को जाते थे मस्जिद में, द्वारका माई में, तो बाबा की सेज आरती होती थी। और सेज आरती का विशेष प्रकार से जो है आरती होती थी, धूनी रमाई जाती थी, घंटा घड़ियाल ताशे बजते थे, इस प्रकार से। तो मित्रों मैं यही बात आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो 1909 में 1910 में शुरू हुई आरती और बाद में 4-5 प्रकार से आरती शुरू हो गई। वो आरती क्या थी? काकड़ आरती हो गई, मध्याह्न आरती हो गई, संध्या आरती हो गई, सेज आरती हो गई। इस प्रकार से काफ़ी आरतियाँ फिर स्टार्ट हुई। बाबा की जब समाधि बाबा ने लिया, तो बाबा का उसी समय से, जब बाबा थे उसी समय से द्वारका माई में बाबा की आरती होती थी और बाबा आरती से बहुत प्रसन्न होते थे। और चूँकि जो हेमाड पंथ जी ने साईं सच्चरित्र लिखा था, बाबा की आज्ञा से लिखा गया था ये किताब। और इस किताब में अक्षरशः जो भी अक्षर लिखे गए हैं वो समझ लीजिए कि बाबा के मुखार बिंदु से बोले गए हैं। क्योंकि हेमाड पंथ जी जब शिरडी में बाबा से आज्ञा लेने गए कि मैं आपकी एक जीवनी टाइप की एक लीला आपकी लिखना चाहता हूँ, तो बाबा उसके लिए भी मना कर दिए कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों ने आग्रह किया तो हेमाड पंथ जी को बाबा ने सौंपा कि ठीक है, आप लिखिए। तो वो फिर दूसरे दिन बाबा से विचलित हो गए कि बाबा की इतनी बड़ी व्यक्तित्व है, इतनी लीलाएं हैं, बाबा जो है मैं उनके बारे में रहस्यमयी है, बाबा मैं क्या लिख पाऊँगा। तो बाबा ने कहा कि तुम जब लिखना शुरू करोगे तो मैं तुम्हारे दिमाग में वो कहानियाँ, अपनी लीलाएं बताता रहूँगा जो मैंने किया है। मतलब बाबा वो लिखेंगे और उनके दिमाग में याद आता रहेगा। तो सोचिए, वो बाबा ने ही अप्रत्यक्ष रूप से लिखा। एक तरह से माध्यम जरूर हेमाड पंथ जी थे। तो ये तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बाबा की जो साईं सच्चरित्र है, इसको ज़रूर आप लोग पढ़िए। एक ही पाठ एक दिन में पढ़िए। हम नहीं कहते कि आप सप्ताह पारायण आप नहीं कर सकते। बहुत लोगों का चूँकि ये भौतिकतावादी जीवन है, लोग नहीं कर पाते हैं। कोई कमाने निकला है, कोई कहीं निकला है, बिजनेस में फंसा है, तो टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगा कि 5 से 10 मिनट आप पूजा ज़रूर करिए। लेकिन उसमें 24 घंटा 48 घंटे में 5 से 10 मिनट अगर आप बाबा को देंगे तो आप एक पाठ साईं सच्चरित्र पढ़ लेंगे। और पढ़ने के बाद आप आरती पढ़ लीजिए, बाबा की 11 वचन पढ़ लीजिए, साईं चालीसा, और उसी में जो है साईं बावनी। तो
तो मतलब 10 से 20 मिनट के अंदर बाबा की पूरी पूजा कर सकते हैं। और इस पूजा का जो मैं आप लोगों को लाभ बता रहा हूँ, मैंने बताया कि उस घर की, जिस घर में ये पूजा होती है मित्रों, साईं भक्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, उस घर को कोई अपमानित नहीं कर सकता, तिरस्कृत नहीं कर सकता समाज में। ऐसा घर हमेशा विजयी होता है, उसके पूरे सदस्य विजयवान होते हैं और उनकी ललाट बाबा के आशीर्वाद से चमकता है। मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से यहाँ पर कि बाबा की जिस घर में ये पूजा होती है मित्रों, वहाँ पर लक्ष्मी की बरसात होती है, साक्षात लक्ष्मी का वास हो जाता है। क्योंकि बाबा का जो बखान किया जाए वो कम है, क्योंकि मैं एक तरह से तुच्छ प्राणी हूँ, मैं बाबा का बखान नहीं कर सकता इस मुखार बिंदु से, क्योंकि बाबा तो एक ऐसी शक्ति है जो आज भी विद्यमान है। बाबा ने 11 वचन में खुद कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। मतलब बाबा ने कहा है कि मैं हमेशा जीवित हूँ, मैं हमेशा इस धरा पर रहूँगा, भले मैं, मेरी जो ये शरीर है भले एक समाधि में है, लेकिन मेरी समाधि आपकी इच्छाएं पूरी करेगा। आप जहाँ भी रहोगे मुझे पुकारोगे, मैं पहुँचूँगा। तो मित्रों, बाबा प्रसन्न किस चीज़ से होंगे, ये चीज़ आज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सभी साईं भक्तों के लिए बहुत विशेष है कि बाबा प्रसन्न किस चीज़ से होते हैं। प्रसन्न बाबा आरती से ही होते हैं। और मित्रों, आरती में 11 वचन चूँकि, और साईं सच्चरित्र समझिए कि बाबा की जो लीलाएं हैं, बाबा ने खुद समझिए अप्रत्यक्ष रूप से लिखा है साईं सच्चरित्र। तो बाबा की साईं सच्चरित्र जब आप पढ़ते हो तो बाबा की जो लीलाएं हैं ना, वो आपको कहीं ना कहीं वो बाबा के तरफ ले जाती हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी कि गुरुजी अगर मैं शिरडी जाऊं तो शिरडी जा कर के मैं, मतलब पहले जाने के पहले मैं क्या करके जाऊं तो मेरी मनोकामनाएं बाबा सुनेंगे। तो मैं बहुत सारे भक्तों से यही बात कहा कि जब मैं खुद पहली बार शिरडी गया था तो मैं सप्ताह पारायण किया था साईं सच्चरित्र का, क्योंकि साईं सच्चरित्र जो है वो बाबा की लीलाएं हैं। और बाबा ने जहाँ जहाँ शिरडी में लीलाएं किया है, आप जाएंगे वो सब दिखेगा। खंडोबा का मंदिर भी वहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पर बाबा पहली बार बारात में आए थे, वो भी आज आपको वहाँ जाएंगे तो थोड़ी दूर पे है। फिर उसके बाद बाबा का लेंडी बाग, बाबा का द्वारका माई, दीक्षित वाड़ा, सब आप मंदिर में पहुँचेंगे, सब कुछ दिखेगा। तो जब आप ये सब पढ़ के जाओगे तो आपको एक तो वहाँ की जानकारी भी हो जाती है, प्लस आपको वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से लगेगा कि बाबा यहाँ बैठे थे, बाबा यहाँ थे, बाबा ने यहाँ ये किया। वहाँ पे सब कुछ, जो बाघ की आपने देखी होगी, जो पढ़ी होगी अगर साईं सच्चरित्र, तो बाबा ने जो बाघ को एक आशीर्वाद दिया था, बड़ा घायल था, वहीं पे उसकी समाधि बनी है। घोड़े की समाधि भी वहीं पर है। बहुत सारी वैसी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखेंगी। और मित्रों एक चीज़ बता दें, और जो कुआं है जहाँ बाबा पानी भरते थे, लेंडी बाग में जब आप जाएंगे तो वहाँ फूल पत्तियाँ लगी, वहाँ कुआं भी बहुत गहरा कुआं है, वो भी है। तो इस तरह से चीज़ें आपको नॉलेज में हो जाती हैं और बाबा की अनुभूति आपको होने लगती है, क्योंकि आप पढ़ के जाते हो तो जो अनुभूति होती है वो आपको एकदम प्रकट दिखने लगती है। और मित्रों मैं आपको बताऊं, जब मैं शिरडी गया था तो मतलब एक तरह से अपरिपक्व भक्त था, क्योंकि मैं क्या था उस समय मेरे अंदर बाबा की भक्ति, वैसे तो मैं अपने एक आध ब्लॉग में आपको बताया हूँ कि बाबा सन 88-89 में ही मेरे पास थे, क्योंकि बाबा जिसको चाहते हैं ना उसके पास लॉकेट के रूप में, किसी न किसी रूप में, कैलेंडर के रूप में, किसी मनुष्य के रूप में वो आपको अपनी चीज़ें एहसास करा देते हैं। इसीलिए तो बाबा ने लिखा है ना 11 वचन में कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। तो बाबा की जो लॉकेट मेरे पास है वो 3D टाइप की छोटी सी लॉकेट थी। सन 88 में मुझे मेला देखने के लिए 2-4 रुपये मिले थे, बहुत छोटा था। तो मैं क्या किया था, साईं बाबा की एक लॉकेट ली थी, तो वो 3D टाइप की थी, काले कलर की, उसमें 3D लॉकेट थी। बाबा का इधर करिए तो नीला और पीले में वो चमकता था। वो लॉकेट किया क्या मित्रों, मैं बहुत छोटा था तो एक जो क्या कहते हैं कि ज्योमेट्री बॉक्स आता है तो मैं उसमें रखा था। फिर मैं हाई स्कूल में आया तो मैं एक जगह और रख लिया, क्योंकि बचपना था, खेलने उलने के लिए मैं उसमें रखा था। फिर मैं जब साईं बाबा का भक्त हुआ तो मुझे याद आया कि यार एक लॉकेट इसी तरह से साईं बाबा जिस प्रकार से हैं वो लॉकेट मेरे उसमें रखी है। फिर मैं निकाल के देखा तो वो लॉकेट था, और वो लॉकेट मित्रों
मैं आपको बताऊं कि बहुत ही ज़बरदस्त। और बाबा का फिर मेरे आंखों में आंसू आ गया कि वास्तव में बाबा जिसको चाहते हैं किसी न किसी प्रकार से जो साईं सच्चरित्र में लिखा है हूबहू वही चीज़ होता है। तो मित्रों यही मैं कहूँगा कि साईं आरती डेली घर में होनी ही चाहिए, क्योंकि बाबा इसी से प्रसन्न होते हैं। और जिस पर बाबा प्रसन्न हो गए, जिस घर पर बाबा प्रसन्न हो गए, उस घर में धन पूत लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। उस घर का विजय ही होता है। उस घर पर किसी प्रकार की साया नहीं हो सकती, कोई गलत कुदृष्टि नहीं डाल सकता। ऐसे परिवार हमेशा आगे बढ़ते हुए ही समाज में दिखते हैं। तो मित्रों, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा, चैनल को खूब सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका उद्देश्य और मेरा उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम, इस धरा पर जितने परिवार हैं वो सब हमारे भाई बहन हैं, आपके हैं। और साईं भक्तों से हम लोग जुड़ करके आपस में बात करें, और किसी भी साईं भक्त की जो है थोड़ी सी भी कल्याण होती है मेरे माध्यम से, बाबा ने अगर मुझे माध्यम बनाया है तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। इसी के साथ ओम साई राम।